my YouTube channel. It's me, Eliza Fatma. So in this video I'm going to share you my experience, or you can say review, on the first class of आरंभ बैच. लाइक फर्स्ट क्लास फ्री में हो रही है यूट्यूब पे. सो वो हम अटेंड करके देखने वाले हैं कि हमें कैसा लगता है. सो मैं आपको बताऊँगी कि लाइक इट इज़ वर्थ इट और नॉट टू बाय आरंभ बैच ऑफ फिज़िक्स. सो लेट्स बिगिन. एंड ये एक प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग भी होने वाला है, प्लस एक्सपीरियंस और रिव्यू भी होने वाला है आरंभ बैच का. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन नो कि आपको अपना लाइक आरंभ बैच ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए. सो मैंने अभी सच बताऊँ तो नहीं ख़रीदा है, क्योंकि पहले मैं फ़र्स्ट क्लास लेके देखना चाहती हूँ कि वो मुझे समझ में आ रहा है उन टीचर्स का या नहीं आ रहा. देन मैं देखूँगी कि मुझे ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना. एंड या ऑफ कोर्स दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, सो दिस इज़ अ ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ आरंभ बैच. सो एंड तक देखना इस वीडियो को. एंड आई एम ट्राइंग कि मैं पूरा व्लॉग बहुत प्रोडक्टिव तरीके से बनाऊँ, सो दैट आपको उस चीज़ से मोटिवेशन मिले. सो लेट्स बिगिन. सो गाइस, लेक्चर लेने से पहले मैं अपने अकाउंट्स के नोट्स करने वाली हूँ, जो कि सर ने दिए थे करने को. सो वो कर रही हूँ मैं. एंड बुक के पेज को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो थोड़ा पैन चल गया उस पर. एंड मैं नोट्स देखते देखते गाने सुनने वाली हूँ. मैं नोट्स करते करते मैं गाने सुनने वाली हूँ. सो या आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अकाउंट्स लेक्चर 1, जो कि फ्री है यूट्यूब पे, आप सब भी देख सकते हो. एंड देन डिसाइड करना. मैंने तो यही मतलब पहले लोगों ने ख़रीद के रख लिया पहले से ही बैच. मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि यार देखो, आपको पहले खुद जानना ज़रूरी है ना कि आपको उन टीचर से पढ़ के कैसा लग रहा है. सो आपको ट्रायल क्लास लेनी ज़रूरी है. बट जिन्होंने ऑलरेडी बैच खरीद रखा है, नो प्रॉब्लम, मतलब नो प्रॉब्लम, जिन्होंने ले रखा है तो ले रखा है. बट मैंने सोचा था कि पहले ट्रायल क्लासेस लूँगी, आफ्टर दैट मैं बैच परचेज़ करूँगी, वरना मैं बैच परचेज़ नहीं करूँगी. एक फ़र्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है. और देखो, अगर हम इफ़ वी आर गिविंग समथिंग टू एनीवन, हम चाहेंगे कि वो हमें प्रॉपर चीज़ प्रोवाइड करे. सो या मैंने इसलिए अभी तक बैच नहीं ख़रीदा. मुझे, क्योंकि हर स्टूडेंट्स का माइंड अलग होता है, किसी को चीज़ समझ में आ जाती है तो किसी को नहीं आती. अब ऐसा भी हो सकता था कि मुझे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनका समझ ना आए. सो मैं यहाँ अकाउंट्स का लेक्चर ले रही हूँ. एंड मैं रिव्यू तो बाद में बताऊँगी कि मुझे कैसा लगा अकाउंट्स का ये लेक्चर लेके. और मैं साथ ही साथ नोट्स भी बना रही हूँ. बट फिर मैंने नोट्स बनाने बंद कर दिए थे, क्योंकि फिर सर ने मना कर दिया था कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं, अभी सिर्फ आप पढ़ो. सो मैं बना ही रही थी, बट सर ने ऐसा कह दिया तो मैंने फिर बनाने छोड़ दिए नोट्स. हाँ, अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपने बैच ऑलरेडी ख़रीद लिया था, या फिर आप ख़रीदने वाले हो, या फिर आप क्या मतलब बताना. और अगर मैं बैच ख़रीदूँगी तो मैं मिड में ख़रीदूँगी, या मैं देखती हूँ कब ख़रीदूँगी. क्योंकि यार जब मैं बैच ख़रीदूँगी तब ना बहुत सारी वीडियोस मेरी मिस हुई भी होंगी, बैकलॉग्स होंगे. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जो समर वेकेशंस हों, मैं उसमें इन बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लूँ. तो इसलिए मैं ख़रीदूँगी तो जून से पहले ही ख़रीदूँगी, ताकि मैं अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकूँ. या सो दैट्स द रीज़न. एंड यार देखो, मेरे ना स्कूल स्टार्ट हो गए थे 16 अप्रैल से. आई नो लोगों के इससे भी पहले से स्टार्ट हो गए होंगे, मेरे फिर भी लेट स्टार्ट हो रहे हैं. बट उससे पहले आप देख लो कि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रही हूँ. मैं इकोनॉमिक्स का लेक्चर ले रही हूँ. एंड यार ये बड़े कूल से सर लगे मुझे. आई लाइक हिज पर्सनैलिटी. लाइक अच्छा है ये टीचर, पढ़ा भी अच्छा रहे थे. एंड लाइक मैं ये बोल रही थी कि मेरे स्कूल खुल गए थे 16 अप्रैल से. एंड यू नो वॉट गाइस, कि अभी भी मतलब मेरे स्कूल खुले हुए बहुत टाइम हो गया. बहुत टाइम क्या, 16 से खुले थे तो मतलब हाँ, कुछ दिन तो हो ही गया, मतलब टाइम तो हो ही गया. बट फिर भी कुछ बच्चे लाइक दे आर थिंकिंग कि वो जुलाई से आएंगे, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि
मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो कह रहे हैं कि रिज़ल्ट्स के बाद आएंगे। मेरा ये समझ में नहीं आ रहा कि रिज़ल्ट्स के बाद क्यों भाई, रिज़ल्ट्स के बाद क्यों? क्या उन्हें अपने आप पे शक है कि वो पास होंगे या नहीं होंगे? एनीवेज़, एंड यार मतलब मैं ये वीडियो शायद 1 मई को या 2 मई को डालने वाली हूँ। एंड मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, लाइक मैं ये जो वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ये 1 मई को कर रही हूँ, और ऐसा कह रहे हैं कि ये भी मतलब रिज़ल्ट 2 मई को आने वाला है। सो मुझे अंदर ही अंदर बहुत वो हो रहा है कि यार रिज़ल्ट आने वाला है, क्या होगा क्या होगा। या देखो, एक्सपेक्टेड परसेंटेज 80+ तो आनी चाहिए प्लीज़, हाँ। बट अब देखते हैं क्या होता है। एंड यहाँ पे मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। मैंने ज़्यादा मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि यार देखो मैं मुझसे ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाता, रिकॉर्डिंग प्लस पढ़ाई, और अभी मेरे पास इतने कोई गैजेट्स भी नहीं है कि मैं पूरा प्रॉपर रख के रिकॉर्ड कर सकूँ। बट या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. So guys, finally after taking all the classes of Uday Commerce, here is the review of that. I know you all are waiting कि क्या रिव्यू होने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई स्पॉन्सर नहीं है जो मैं सारी तारीफ़ें करूँगी. मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, एंड ये भी बताने वाली हूँ कि मुझे सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा, एंड बेस्ट लाइक कौन सा समझ में आया, और लीस्ट समझ में कौन सा आया. होपफुली वैसे तो सब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाया है, नो हेट टू एनीवन, बट मैं अपना रिव्यू दे रही हूँ तो मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी. सो लाइक लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू. फर्स्ट आई टेक अकाउंट्स क्लास. मैंने सबसे पहले अकाउंट्स की क्लास ली थी, आप लोगों ने देखा होगा. एंड उस अकाउंट्स की क्लास को मैंने कंप्लीट करा, ऑफकोर्स फर्स्ट क्लास को पूरा कंप्लीट करा, और फिर मुझे वो क्लास बहुत अच्छी लगी. लाइक उन्होंने जो भी पढ़ाया वो समझ में आया. उन्होंने वैसे ज़्यादा पढ़ाया तो नहीं था, बट उन्होंने जितना भी पढ़ाया मुझे समझ में आया. एंड देन आफ्टर दैट आई स्टडीड इकोनॉमिक्स, एंड इकोनॉमिक्स सर जो हैं ही इज़ बेस्ट. मतलब उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने 2-3 टॉपिक्स पढ़ाए थे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किए थे. एंड मेरा उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहा. लाइक इन्होंने इतने अच्छे से समझाया, एंड आई रियली लाइक दैट. आफ्टर दैट बिजनेस स्टडीज़ की क्लास मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं पहले ही ले चुकी हूँ. वो मैंने पहले ही ले ली थी क्योंकि मुझे पढ़ना था, बट मैंने वो रिकॉर्ड नहीं करा था क्योंकि वो मैंने पहले ही ले ली थी. रिकॉर्डिंग पर्पज़ से मैंने वो अटेंड नहीं करी थी. बट बिजनेस स्टडीज़ की क्लास भी मुझे ठीक ठीक लगी. बाकी आपको अगर अप्लाइड मैथ्स लेनी है कॉमर्स में, सो यू कैन ऑल्सो सी दैट वीडियो. उनकी अप्लाइड मैथ्स की वीडियो भी है, इंग्लिश की वीडियो भी है. इंग्लिश की वीडियो मैंने देखी नहीं, क्योंकि इंग्लिश की वीडियो मैंने देखी नहीं, बस ऐसी नहीं देखी. सो जो मुझे बेस्ट सब्जेक्ट लगा, जो मुझे समझ में आया, मतलब बेस्ट सब्जेक्ट नहीं, बेस्ट सब्जेक्ट टीचर जो मुझे लगे वो लगे मुझे इकोनॉमिक्स के टीचर. मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, लाइक मैं उनसे फर्स्ट टाइम पढ़ी हूँ सब टीचर से, तो मुझे उन लोगों के नाम याद नहीं हो पाए. आई एम सॉरी फॉर दैट. बट या मुझे इकोनॉमिक्स के जो उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाए वो बहुत अच्छे लगे. आफ्टर दैट मुझे अकाउंट के लगे. मुझे लीस्ट समझ में जो आया दैट इज़ बिजनेस स्टडीज़, बट उनका भी आया समझ में, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं आया, बट उसमें मेरे थोड़े बहुत डाउट हैं. सो या थोड़े बहुत डाउट हैं. बाकी वो सारे टीचर्स आर अमेजिंग. तो तीनों टीचर्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया. सो लाइक नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट कि मैं उदय कॉमर्स बैच PW का परचेज़ करूँगी कि नहीं करूँगी. एंड मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने अभी तक बैच परचेज़ नहीं किया है, सो आप बता देती हूँ मैं. येस, आई एम डेफिनेटली गोना परचेज़ PW उदय कॉमर्स, बिकॉज यार इट्स अ नीड. लाइक मैं अगर ऑफलाइन कोचिंग लेने जाऊँगी, सो मुझे ऑफलाइन कोचिंग लेना थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, क्योंकि स्कूल को मैनेज करना, लाइक स्कूल से हम 2 बजे तक आ रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल 2 बजे तक आ रहे हैं, आगे टाइम और भी बढ़ सकता है. तो स्कूल से 2 बजे तक आ रहे हैं, आफ्टर दैट हम मतलब रेस्ट भी नहीं कर रहे और फिर ट्यूशन जा रहे हैं, फिर हम उधर से आएंगे इवनिंग तक, दैन उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी का भी टाइम नहीं मिलेगा, हम तक थक जाएंगे. सो इसलिए मैंने ऑफलाइन बैच को मतलब ऑफलाइन कोचिंग को छोड़ के मैंने ऑनलाइन बैच लेना प्रेफर किया है. सो या आई एम गोना परचेज उदय कॉमर्स PW का बैच. एंड बहुत सारे लोग पूछेंगे कि नेक्स्ट टॉपर्स का क्यों नहीं, क्योंकि यार मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा था कि मुझे PW का बैच ख़रीदना है. मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का नहीं करा था. मैंने नेक्स्ट टॉपर्स का, मैं उनसे 10th में पढ़ी हूँ, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, बट 11th में मैं PW को प्रेफर कर रही हूँ. ऐसी बात नहीं है कि नेक्स्ट टॉपर्स
नेक्स्ट टॉपर्स अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो भी अच्छा पढ़ा रहे होंगे, मैंने उनकी अभी तक क्लासेस नहीं लिए हैं, बट आई ट्राई कि मैं उनकी भी ट्रायल क्लासेस लेके देखूँ। फर्स्ट ट्रायल क्लासेस जो हुई होंगी बैच के लिए मैं उसको भी लेके देखूँगी, बट आई एम नॉट गोना परचेज इट, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी हूँ कि मुझे PW का बैच परचेज़ करना है। सो या, एंड नो हेट टू एनी वन लाइक नो वन, ना ही नेक्स्ट टॉपर्स को कोई हेट, ना ही किसी को भी हेट। सो या, दैट्स द रिव्यू ऑफ PW उदय कॉमर्स बैच, एंड या दैट्स द रिव्यू। एंड आप कमेंट में बताना कि आप कौन सा बैच लेने वाले हो अपने क्लास 11th के लिए, एंड अपनी स्ट्रीम भी कमेंट कर देना। सो या गाइस, दैट्स द वीडियो। एंड मुझे इस वीडियो में सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। लाइक आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होंगे कि कौन सा बैच खरीदें, ऑफलाइन कोचिंग करें कि ऑनलाइन कोचिंग करें। सो या, दैट्स नॉर्मल वीडियो, प्रोडक्टिव स्टडी ब्लॉग ही है ये, और रिव्यू तो है ही है। तो आपने ट्रायल क्लासेस ली, आपको समझ में आया नहीं आया, वो सब मुझे कमेंट्स करके बताना। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग, सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू ऑल। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। ओके, सो कुछ दिनों से मतलब मुझे स्किन केयर तो ऑफकोर्स एवरी गर्ल्स प्रायोरिटी, बट गर्ल्स की प्रायोरिटी उनके हेयर भी होते हैं। तो मेरा ना बहुत दिनों से, मतलब कुछ दिनों से हेयर केयर का थोड़ा जोश चढ़ा है। तो मैंने बहुत सारे नहीं, सिर्फ 3 ही हेयर केयर प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं। एंड ये भी कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। लेट मी शो यू। मैंने ये ऑफलाइन परचेज़ करे थे, ऑनलाइन नहीं खरीदे, तो मुझे इनका ऑनलाइन रेट नहीं पता, मुझे ऑफलाइन रेट पता है। जो इस पर लिखा है वही उसकी MRP है। सो फर्स्ट आई परचेज दिस लॉरिया का सीरम, एंड ये बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ करा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका रेट क्या है, इट्स 720 का कुछ है ये। एंड देन ऑफकोर्स शैम्पू, ये भी लॉरिया का है, मतलब तीनों प्रोडक्ट लॉरिया के ही हैं। तो ये शैम्पू है, एंड ये भी अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड दिस इज़ 690। सो लाइक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपको ट्राई करना हो तो कर लेना, वरना कोई से मतलब आपकी मर्ज़ी है आपको ट्राई करना है या नहीं करना। आफ्टर दिस आई हैव दिस कंडीशनर है ये, और ये कितने का है, हाँ ये 850 का है। सो या, आई नो थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट हैं, बट मुझे लेने थे तो मैंने ले लिए। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे और मेरी बहन दोनों के हैं। सो मैं वो तो अकेली यूज़ नहीं कर रही हूँ, मेरी बहन भी इनको यूज़ कर रही है। सो या, यही प्रोडक्ट मैंने ख़रीदे थे, और शायद ऑनलाइन इनके रेट कम होंगे, बट ऑफलाइन शायद ज़्यादा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट आप सर्च करके देख लेना लॉरिया के। बाकी मैंने आपको ऑफलाइन रेट तो बता ही दिए, अगर आपको अपने स्टोर से लेना है तो आपको इन्हीं रेट में मिलेंगे। अगर आपको बार्गेनिंग करानी होगी स्टोर वाले भैया से तो आप करा सकते हो। सो या, दैट्स द वीडियो गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब to my YouTube channel, and meet you in my next video. So till then, take care and bye bye.